नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया बंदन करे, नमो नमो भगवंत। दरिया कहते हैं पहला नमन गुरु को, और गुरु को हरि कहते। नमो नमो हरि गुरु नमो, यह दोनों अर्थों में सही है। पहला अर्थ कि गुरु भगवान है, और दूसरा अर्थ कि भगवान ही गुरु है। गुरु से जो बोल जाता है वह वही है जिसे तुम खोजने चले हो। वह तुम्हारे भीतर भी बैठा है, उतना ही जितना गुरु के भीतर, लेकिन तुम्हें अभी बोध नहीं, तुम्हें अभी उसकी पहचान नहीं। गुरु के दर्पण में अपनी छवि को देखकर पहचान हो जाएगी। गुरु तुमसे वही कहता है जो तुम्हारे भीतर बैठा हरि भी तुमसे कहना चाहता है, मगर तुम सुनते नहीं। भीतर की नहीं सुनते तो शायद बाहर की सुन लो। बाहर की तुम्हारी आदत है, तुम्हारे कान बाहर की सुनने से परिचित है, तुम्हारी आंखें बाहर को देखने में निष्णात है। भीतर तो क्या देखोगे? भीतर तो आंख कैसे मोड़ें ये कला ही नहीं आती, और भीतर तो कैसे सुनोगे? इतना शोरगुल है सिर का, मस्तिष्क का, कि वह धीमी धीमी आवाज कहीं न मालूम कहां खो जाएगी। बोलता तो तुम्हारे भीतर भी हरि है, लेकिन पहले तुम्हें बाहर के हरि को सुनना पड़े, थोड़ी पहचान होने लगे, थोड़ा संगसांत होने लगे, थोड़ा रस उभरने लगे, तो जो बाहर तुमने सुना है एक दिन वही भीतर तुम्हें सुनाई पड़ जाएगा। चूंकि गुरु केवल वही कहता है जो तुम्हारे भीतर की अंतरात्मा कहना चाहती, इसलिए गुरु को हरि कहा, और इसलिए हरि को गुरु कहा है। नमो नमो हरि गुरु नमो। दरिया कहते नमन करता हूं, बार बार नमन करता हूं। नमन का अर्थ इतना ही नहीं होता कि किसी के चरणों में सिर झुका देना। नमन का अर्थ होता है किसी के चरणों में अपने को चढ़ा देना। ये सिर झुकाने की बात नहीं, ये अहंकार विसर्जित कर देने की बात है। नमो नमो सब संत। और जिस दिन समझ में आ जाती है बात, उस दिन बड़ी हैरानी होती कि सभी संत यही कहते थे। कितने भेदभाव माने थे, कितने विवाद थे, कितने वितंडा, कितने शास्त्रार्थ। पंडित जूझ रहे, मल्ल युद्ध में लगे। हिंदू मुसलमान से जूझ रहा है, मुसलमान ईसाई से जूझ रहा है, ईसाई जैन से जूझ रहा है, जैन बौद्ध से जूझ रहा है। सब गुत्थम गुत्था एक दूसरे से जूझ रहे हैं, बिना इस सीधी सी बात को जाने कि जो महावीर ने कहा है उसमें और जो मोहम्मद ने कहा है उसमें रत्ती भर भेद नहीं है, भेद हो नहीं सकता। सत्य एक है। उस सत्य को जान लेने वाले को ही हम संत कहते। जो सत्य से एक हो गया उसी को संत कहते। तो जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगी बात, तो तुम बाहर के गुरु में भगवान को देख सकोगे, भीतर के भगवान में गुरु को देख सकोगे, और सारे संतों में बेशर्त फिर ये भेद ना करोगे कौन अपना कौन पराया। सारे संतों में भी उसी एक अनुगूंज को सुन सकोगे। कितनी ही हो वीणाएं, संगीत एक है, और कितने ही हो दीप, प्रकाश एक है, और कितने ही फूल, सौंदर्य एक है। गुलाब में भी वही, और जूही में भी वही, चंपा में भी वही, और चमेली में भी वही। सौंदर्य एक है,
अभिव्यक्तियां भिन्न। निश्चित ही कुरान की आयतें अपना ही ढंग रखती, अपनी शैली है उनकी, अपना सौंदर्य है उनका। समझो कि जूही के फूल, और उपनिषद के वचन, उनका सौंदर्य अपना है, अनूठा है। समझो कि चंपा के फूल और बाइबल के उद्धरण, समझो कि गुलाब के फूल, पर सब फूल हैं और सब में जो फूला है वह एक है। वही सौंदर्य कहीं सफेद है और कहीं लाल है और कहीं सोना हो गया है। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत। जन दरिया बंदन करे, नमो नमो भगवंत। और दरिया कहते हैं जिस दिन ऐसा दिखाई पड़ा कि बाहर भी वही, भीतर भी वही और सारे संतों में भी वही, फिर अंततः ये भी दिखाई पड़ा कि जो संत नहीं है उनमें भी वही। पहचान बढ़ती गई, गहरी होती चली गई। जन दरिया बंधन करे। अब तो दरिया कहते हैं कि मैं इसकी चिंता नहीं करता किसको बंधन करना, सिर्फ वंदन करता हूं, नमो नमो भगवंत। अब यह भी फिक्र नहीं करता कि संत है कोई कि असंत है कोई, अच्छा है कि बुरा है कोई। पहले दिखाई पड़ा था कि फूलों में वही है, अब कांटों में भी वही दिखाई पड़ता है। हीरों में दिखाई पड़ा था, अब कंकड़ पत्थरों में वही दिखाई पड़ता है। अब कौन चिंता करे, अब कौन फिक्र ले। अब तो सिर्फ बंधन करता हूं, सभी दिशाओं में बंधन करता हूं। सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मेरे। अच्छों की तो बात ही छोड़ दो, बुरों में भी वही है। उसके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। इसलिए अब तो वंदन ही बचा। अब तो झुक झुक पड़ता हूं। अब तो वृक्ष हो तो पत्थर हो तो उसकी छवि हर जगह पहचान आ जाती। दरिया सतगुरु शब्द सो मिट गई खेचातान। बड़ी खेचातानी में रहा हूं कि कौन सही कौन गलत, कौन शुभ कौन अशुभ, किस मंदिर जाऊं, किस मूर्ति की पूजा करूं, किस शास्त्र को पकड़ूं, कौन सी नाव पर सवार हूं, कैसे भवसागर पार होगा। बड़ी खेचातान थी। दरिया सतगुरु शब्द सो, लेकिन एक बार सदगुरु का शब्द सुन लिया कि मिट गई खेचातान, कि सारी खेचातान ही मिट गई, क्योंकि उस गुरु के एक शब्द में ही सारे गुरुओं के शब्द समाये हुए। एक गुरु में सारे गुरु मौजूद हैं, जो हुए, जो हैं, जो होंगे। एक गुरु में सारे गुरु मौजूद हैं। भरम अंधेरा मिट गया, परसा पद निर्वाण। एक शब्द भी कान में पड़ जाए सत्य का, एक रोशनी की किरण प्रविष्ट हो जाए तुम्हारे अंधकारपूर्ण ग्रह में, तुम्हारे हृदय में एक चोट पड़ जाए, तुम्हारा हृदय झंकार उठे एक बार सिर्फ, बस काफी। भरम अंधेरा मिट गया। उसी क्षण मिट जाता है सारा अंधकार, भ्रम का, माया का, मोह का। परसा पद निर्वाण। उसी क्षण उस महत पद का छूना हो जाता, हाथ में आ जाता है, स्पर्श हो जाता निर्वाण का। कल के नीरस शब्दों में करनी है बात आज की, अभिव्यक्ति भावना अपनी भाषा में समाज की। है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर। माना कहना है कठिन, किंतु है मौन कठिनतर।
कविता साधन ही नहीं, साधना साध्य सभी कुछ। मंदिर, वंदना, प्रसाद और आराध्य सभी कुछ। भ्रम है कहना निर्माण किया कविता का कवि ने, रचना की थी या जगा दिया कमलों को रवि ने। यह दूर हटा दो शब्दकोश, है व्यर्थ खोजना इस मुद्रित पुस्तक में यह जागृत शब्द योजना। मेरी कविता का आस है तुम इस क्षण से पूछो, सुन सको प्रतिध्वनि मन में यदि तो मन से पूछो। मिल सकता तुमसे यदि मैं इतनी दूर न होता, शब्दों का आश्रय लेने पे मजबूर न होता। सांसों में साकार स्वयं बन जाती कविता, तुम सुनते मेरी बात स्वयं बन जाती कविता। सद्गुरु के शब्द तो वे ही हैं जो समाज के शब्द हैं, और कहना है उसे कुछ जिसका समाज को कोई पता नहीं। भाषा तो उसकी वही है जो सदियों सदियों से चली आई है, जरा जीर्ण धूल धूसरित, लेकिन कहना है उसे कुछ ऐसा नित्य नूतन जैसे सुबह की अभी ताजी ताजी ओस, कि सुबह की सूरज की पहली पहली किरण। पुराने शब्द बासे सड़े गले, सदियों सदियों चले थके मांदे, उनमें उसे डालना है प्राण, उसमें उसे भरना है उस सत्य को जो अभी अभी उसने जाना और जो सदा नया है और जो कभी पुराना नहीं पड़ता। कल के नीरस शब्दों में करनी है बात आज की, अभिव्यक्ति भावना अपनी भाषा में समाज की। है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर, लेकिन कहना तो होगा ही। है विवश किंतु कर देता कवि को उसका ही स्वर, माना कहना है कठिन किंतु है मौन कठिनतर। कहना कठिन है लेकिन मौन चुप रह जाना और भी कठिन है। जिसने जाना है उसे कहना ही होगा, सुने कोई सुने, न सुने कोई न सुने, उसे कहना ही होगा। उसे अंधों के सामने दिए जलाने होंगे, उसे बहरों के पास बैठ के वीणा बजानी होगी। मगर 100 में कोई एक आध आंख खोल लेता और 100 में कोई एक आध पी जाता है उस संगीत को, पर उतना काफी, उतना बहुत है। और ऐसा मत सोचना कि ये जो शब्द संतों से उतरते हैं संतों के, संत तो केवल माध्यम है। कविता साधन ही नहीं, साधना साध्य सभी कुछ। मंदिर, वंदना, प्रसाद और आराध्य सभी कुछ। भ्रम है कहना निर्माण किया कविता का कवि ने, रचना की थी या जगा दिया कमलों को रवि ने। सुबह जब सूरज उगता है तो क्या कमलों की रचना करता है? कमल तो थे ही, सिर्फ सूरज के उगने से जाग जाते। सारा अस्तित्व काव्य से भरपूर है। कविता बहती है नदियों में, कविता हरी है वृक्षों में, कविता झकोरे ले रही सागरों में। कविता ही कविता है। सारा अस्तित्व उपनिषद है, कुरान है, मगर सोया पड़ा है। किसी सद्गुरु की चोट से कमल खिल जाता है। और धन्य भागी हैं वे जो शब्दों में नहीं उलझते और शब्दों में छिपे हुए निशब्द को पकड़ लेते, जो पंक्तियों के बीच पढ़ना जानते, जो शब्दों के बीच झांकना जानते। तो फिर एक शब्द भी काफी हो जाता है। दरिया सतगुरु शब्द सो, मिट गई खेंचातान, भरम अंधेरा मिट गया, परसा पद निर्वाण। छू लिया परमात्मा को, स्पर्श हो गया। दूरी नहीं है तुम में और परमात्मा में, अभी छू सकते हो।
यहीं छू सकते हो, पर कान खोलो, आंख खोलो, चेतना का कमल खिलने दो। सोता था बहुजन्म का सतगुरु दिया जगाए, जन दरिया गुरु शब्द सो सब दुख गए बिलाए। कुछ और नहीं किया गुरु ने, सोए को जगा दिया, सोए को झकझोर दिया। छिपा तो सबके भीतर वही है, चाहिए कि कोई तुम्हें झकझोर दे। लेकिन तुम तो जाते भी हो मंदिर और मस्जिद, तो सांत्वना की तलाश करने जाते हो, सत्य की तलाश करने नहीं। तुम तो जाते भी हो संतों के पास, तो चाहते हो थोड़ी सी मीठी मीठी बातें कि तुम और सफलता से सपने देख सको। तुम जाते भी हो तो आशीष मांगने जाते हो कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाएं। और जो तुम्हें आशीष दे देते होंगे वे तुम्हें प्रीतिकर भी लगते होंगे, और जो तुम्हारी पीठ ठोंक देते होंगे और कहते होंगे तुम बड़े पुण्यात्मा हो, और कहते होंगे कि तुमने मंदिर बनाया और धर्मशाला बनाई और तुम कुंभ भी हो आए और हज की यात्रा कर ली, अब और क्या करने को शेष है। परमात्मा तुमसे प्रसन्न है, तुम्हारा स्वर्ग निश्चित है। जो तुमसे ऐसी झूठी बातें, व्यर्थ की बातें कह देते हो वे तुम्हें प्रीतिकर भी लगते होंगे। झूठ अक्सर मीठे होते, एक तो झूठ है तो अगर कड़वे हो तो कौन स्वीकार करेगा। झूठ पर मिठास चढ़ानी पड़ती, सांत्वना की मिठास। सत्य कड़वे होते क्योंकि सत्य तुम्हें सांत्वना नहीं देते बल्कि तुम्हें जगाते। और हो सकता है कि तुम अपनी नींद में बड़े प्यारे सपने देख रहे हो तो जगाने वाला दुश्मन मालूम पड़े। सद्गुरु सदा ही कठोर मालूम पड़ेगा। सद्गुरु सदा ही तुम्हारी धारणाओं को तोड़ता मालूम पड़ेगा। सद्गुरु सदा ही तुम्हारे मन को अस्त व्यस्त करता मालूम पड़ेगा, तुम्हारी अपेक्षाओं को छिन्न भिन्न करता मालूम पड़ेगा। उसे करना ही होगा, उसकी अनुकंपा है कि करता है, क्योंकि तभी तुम जागोगे। भंग हो तुम्हारे स्वप्न तो ही तुम जागोगे। नींद प्यारी लगती है, विश्राम मालूम होता है। जो भी जगाएगा